आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। और आप सभी को नवरात्रि की, रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है जुनून। अगर किसी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ना है तो उसमें जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए और उत्साह होना चाहिए। आज की स्टोरी आप सभी को इतनी ज़्यादा पसंद आएगी और आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनेगी, क्योंकि आज की स्टोरी सुनने के बाद आपको ये जीवन में पता चलेगा कि सफलता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किन चीज़ों की होती है। और उसके बाद आज आप लोग इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो आज की स्टोरी है एक लड़की की जिसकी उम्र 3 साल होती है और उसको काला निमोनिया हो जाता है और बुखार हो जाता है और उसको पोलियो हो जाता है। जब उसकी माँ उसको डॉक्टर क्या लेके जाती है तो डॉक्टर उसको माँ को बताता है कि इसको पोलियो हो गया है और अब जीवन में ये कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। फिर जब वो बच्ची 5 साल की होती है, स्कूल में जाना जब वो शुरू करती है तो वो अपनी माँ से बोलती है कि माँ, मैं जीवन में सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बनना चाहती हूँ, पर लेकिन क्या ये सपना कभी मेरा पूरा हो पाएगा? तो उसकी माँ बोलती है, बेटा अगर आप में सच्ची लगन हो, सच्ची चाहत हो, कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। फिर वो लड़की जैसे ही स्कूल में गई, उसने स्कूल में सारी रेसों में दौड़ में भाग लेना शुरू करा और जब तक वह स्कूल की रेस में भाग लेती रही कि जब तक कि वो पहले नंबर पे नहीं आई। जब भी वो स्कूल की किसी भी रेस में भाग लेती उसका नंबर आखिरी रहता। हर रेस में भाग लेने के बाद एक दिन जब वो स्कूल से पास होने के बाद जब कॉलेज में गई तो कॉलेज में जाने के बाद उसकी एक कोच से मुलाकात हुई। उसने उस कोच को अपने सपने के बारे में बताया कि सर, मैं दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बनना चाहती हूँ, क्या ये सपना मेरा पूरा हो पाएगा? उस कोच ने कहा, बेटा अगर आप में कुछ कर गुजरने की इच्छा है, सच्ची लगन है और वाकई आप जीवन में कुछ करना चाहते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। फिर उस कोच ने उस लड़की को ट्रेन करा, ट्रेनिंग दी। फिर उसने ओलंपिक गेम्स में भाग लिया और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ओलंपिक गेम्स के अंदर वही लोग भाग लेते हैं जो दुनिया में सबसे तेज दौड़ते हैं। और ओलंपिक्स के अंदर उसका मुकाबला एक ऐसी लड़की के साथ होने वाला था जिसके बारे में ये कहा जाता कि दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की है वो, और उसका नाम था जूटा हाइनी। जब जूटा हाइनी से उसका 100 मीटर की रेस होने वाली थी, जैसे ही रेस स्टार्ट हुई उस लड़की ने जूटा हाइनी को 100 मीटर की रेस में हरा दिया। फिर दूसरी रेस उसकी जूटा हाइनी के साथ 200 मीटर की होने वाली थी। 200 मीटर की रेस में भी उस लड़की ने जूटा हाइनी को हरा दिया। चौथी रेस जो होने वाली थी, जिसको हम रिले रेस बोलते हैं, इस रिले रेस के अंदर 400 मीटर की दौड़ होती है और इसके अंदर 4 पार्टिसिपेंट होते हैं। पहला वाला के हाथ में एक बेटन होती है, वो 100 मीटर दौड़ के दूसरे को देता है, दूसरा वाला 100 मीटर दौड़ के तीसरे को देता है और तीसरा वाला 100 मीटर दौड़ के चौथे के हाथ में बेटन देता है। इस रेस के अंदर जो चौथा धावक होता है वो सबसे तेज दौड़ने वाले धावक को चौथे नंबर पे रखा जाता है। इसमें भी उस लड़की का मुकाबला जूटा हाइनी से होने वाला था। जब पहली बेटन दूसरी लड़की के हाथ में दी गई, दूसरी बेटन तीसरी लड़की के हाथ में दी गई और जब चौथी लड़की के हाथ में बेटन आई, उसने देखा एक तरफ उसके कॉम्पिटिटर जूटा हाइनी थी। जूटा हाइनी के हाथ में जैसे ही बेटन आई वो बहुत तेजी से दौड़ना शुरू करी और जब इस लड़की के हाथ में बेटन आई तो हड़बड़ाहट के मारे इससे बेटन छूट गई। और जैसे ही इसके हाथ से बेटन छूटी, इसने देखा कि दूसरी तरफ जूटा हाइनी बहुत तेजी से दौड़ रही है। इसकी आंखों के सामने इसके सपने आए। इसने जल्दी से बेटन को उठाया और एक मशीन की तरह इतनी तेजी से भागी, इतनी तेजी से हारी कि रिले रेस में भी उसने जूटा हाइनी को हरा दिया। और इस लड़की का नाम था विल्मा रुडोल्फ। और 1960 के इतिहास में ये चीज गवाह है कि एक लकवाग्रस्त महिला दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बनी। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर सच्ची लगन है, जीवन में आप कुछ करना चाहते हैं और वाकई आपके अंदर पागलपन है कामयाब होने का, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। हमारे अंदर भी वो सारे जुनून, वो सारी लगन, वो सब कुछ है। हर व्यक्ति के अंदर एक हनुमान छुपा हुआ है, सिर्फ एक जगाने वाले व्यक्ति की। दूसरी स्टोरी में दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, ये स्टार फिश की स्टोरी है। एक बार क्या हुआ, समुद्र के किनारे बहुत सारी स्टार फिश ज्वार भाटे के साथ किनारे पे आ गई। वो सब तड़प रही थी और उनकी संख्या हजारों लाखों में थी। तो वहां पर एक लड़का था, वो बहुत सारी स्टार फिश को उठा उठा के एक एक करके समुद्र के अंदर डाल रहा था।
पहले एक स्टारफिश समुद्र में डाली, फिर दूसरी डाली, फिर तीसरी डाली, और वहां पर लाखों की संख्या में स्टारफिश थी। तो वहां पर 4-5 दोस्त खड़े होकर उस लड़के का मजाक उड़ा रहे थे, और मजाक उड़ाते उड़ाते उस लड़के के पास आए। उस लड़के के पास आके उससे बोला उन 5 लड़कों ने कि अरे यार, ये तुम क्या पागलपंती कर रहे हो, यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में स्टारफिश पड़ी है, क्या आप सबको बचा लोगे? और एक एक करके आप स्टारफिश को समंदर के अंदर फेंक रहे हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो उस लड़के ने एक स्टारफिश उठाई और समंदर के अंदर फेंकी। बोले किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, इस एक स्टारफिश को फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं जिस भी स्टारफिश को समंदर के अंदर फेंकता हूं उसकी जिंदगी तो मैं बचा ही सकता हूं। तो दोस्तों, मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल आरुष बसेड़िया को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, जो लोग जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उनको सही मार्गदर्शक, सही रास्ता हम दिखा सकें। और आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए ताकि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। एंड ऑल द बेस्ट।